हाय गाइस, तो स्वागत है आप सबका इस चैनल एरो पे। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक गेमिंग स्टॉक के बारे में जो कि यहाँ पे टेक्निकली ब्रेकआउट आते हुए दिखाई दिया है। और साथ में देखेंगे फंडामेंटल, ताकि जो लोग इन्वेस्ट करने के लिए देख रहे हैं यानी कि 6 मंथ से लेके 1 ईयर तक होल्ड करना चाहते हैं तो उस पर्पज से भी इस स्टॉक को देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कौन सा स्टॉक है। तो जो स्टॉक का नाम है वो है आपका नजारा टेक्नोलॉजीज। तो आइए देखते हैं सबसे पहला फंडामेंटल, उसके बाद देखेंगे हम लोग उसका टेक्निकल चार्ट। तो ये है नजारा टेक्नोलॉजी का फंडामेंटल। तो क्या है यहाँ पे देखेंगे, तो जो मार्केट कैप है ऑलमोस्ट यहाँ पे 8,000 करोड़ का है। जो स्टॉक का पी है यहाँ पे 96 है। लेकिन यहाँ पे देखिए स्टॉक का पी ऐसे नॉर्मली ज़्यादा दिख रहा है, बट ऐसे अगर नॉर्मली इसको समझने की कोशिश करेंगे तो ये जो स्टॉक है आपका एक टेक्नोलॉजी से रिलेटेड स्टॉक है। तो टेक्नोलॉजी स्टॉक में वैसे भी पी हाई रहता है। और अगर आप देखेंगे तो इस स्पेस में यानी गेमिंग के स्पेस में एक नजारा टेक्नोलॉजी एक ऐसा कंपनी है जो कि यहाँ पे एक लिस्टेड प्लेयर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर डेप्थ का बात करेंगे तो डेप्थ बहुत कम है, लगभग 27 करोड़ का है, और जो कि यहाँ पे मार्केट कैप के हिसाब से बहुत ही निग्लिजिबल यहाँ पे डेप्थ है। एक थोड़ा सा यहाँ पे परेशानी है कि इसका जो प्रमोटर होल्डिंग जो कि यहाँ पे थोड़ा सा कम है, यानी कि 10% के आसपास। अगर वही 20 या 25% या फिर 30% रहता तो थोड़ा सा यहाँ पे एक कंफर्टेबल रहता। बट अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अगर इसका प्रमोटर होल्डिंग और समझना चाहेंगे तो यहाँ पे जो प्रमोटर होल्डिंग में जैसे मैंने बताया कि 10% है, और एफआईआई इसमें लगभग 6% होल्ड करते हैं। बट अगर डीआई देखें तो लगभग 16% है, यानी कि जो ऊपर वाला ये बेस है 30 से लेकर 33% यहाँ पे होल्ड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर इंटरेस्टिंगली अगर पब्लिक होल्डिंग में देखेंगे, यहाँ पे पब्लिक होल्डिंग क्या देखेंगे, रेखा झुनझुनवाला का यहाँ पे स्टेक है जो कि लगभग यहाँ पे 8% है, यानी कि जो राकेश झुनझुनवाला की वाइफ है उन्हीं का इसमें यहाँ पे होल्डिंग दिखाई दे रहा है। यहाँ पे और एक इन्वेस्टर है जो कि कामत एसोसिएट करके है, यानी कि निखिल कामत जो जीरोधा के फाउंडर है, उन्हीं का यहाँ पे लगभग 1.97% स्टेक है। यानी कि पब्लिक होल्डिंग में देखेंगे तो काफी अच्छे जो इन्वेस्टर है स्टेक है वो अच्छे इन्वेस्टर का भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो नॉर्मली देखा जाए तो प्रमोटर कम है, बट अगर ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होल्डिंग यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो अगर यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस को देखेंगे तो अगर मार्च में देखेंगे तो यहाँ जो सेल हुआ है लगभग 1138 करोड़ का है और प्रॉफिट जो है 75 करोड़ का है। लेकिन अभी फिलहाल देखेंगे यानी कि टीटीएम बेसिस पे तो यहाँ 1134 करोड़ का सेल हो चुका है, 78 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट आते हुए दिखाई दे रहा है। हालांकि कंपेरिजन करेंगे प्रॉफिट वाइज 2016 से तो बहुत कम है। इसका रीजन ये है कि कंपनी यहाँ पे कंटिन्यू कैपेक्स कर रहा है, यानी कि कंपनी जो है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है ताकि यहाँ पे और रेवेन्यू जनरेट किया जा सके। इसी कारण से यहाँ पे भी प्रॉफिट यहाँ पे आपको कम होते हुए दिखाई दे रहा है। तो आने वाले दिनों में यहाँ पे अच्छा एक प्रॉफिट बनते हुए दिखाई देगा। तो ये था नजारा टेक्नोलॉजी का यहाँ पे फंडामेंटल। आइए अब समझते हैं टेक्निकल चार्ट, ताकि स्विंग ट्रेडिंग के लिए जो लेवल है यहाँ पे हम लोग समझ सकें। तो ये है नजारा टेक्नोलॉजी का वीकली चार्ट। अगर चार्ट को देखेंगे तो यहाँ पे इसी वक्त बड़ा सा कैंडल के साथ यहाँ पे ब्रेकआउट आते हुए दिखाई दे रहा है, जो कि लगभग स्टॉक में 14% इसी वीक में यहाँ पे रिटर्न बनते हुए दिखाई दिया है। और साथ ही देखेंगे तो जो ब्रेकआउट लेवल है उसको यहाँ पे क्रॉस करते हुए दिखाई दिया है। अगर चार्ट को स्ट्रक्चर को समझेंगे तो यहाँ पे 2021 में यहाँ पे हाई लगा था, जो कि लगभग आपको दिख रहा है 1678 रुपए का। तो इस कैंडल पे हाई लगा था। उसके बाद देखेंगे तो स्टॉक में कंटिन्यू गिरावट हुआ है। तो गिरावट होने का भी ट्रेंड को समझने की कोशिश करेंगे तो पहले एक नीचे एक लो लगा जो कि 1000 रुपए के आसपास था, फिर पुल बैक मिला तो लगभग 1288 का था। उसके बाद एक यहाँ पे जो प्रीवियस सपोर्ट क्रिएट किया था लिस्टिंग के बाद यहाँ पे 970 रुपए का था। उसके बाद देखा तो कंटिन्यू स्टॉक में फॉल आया, उसके बाद एक पुल बैक लिया, फिर वापस से इस लेवल से यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल हुआ। ट्रेंड रिवर्सल होने के बाद यहाँ पे देखेंगे हाई लगाया, बट उस हाई को आगे क्रॉस नहीं कर पाया, फिर वापस स्टॉक में गिरावट आया। लेकिन अभी क्या देख रहे हैं कि जो यहाँ पे हाई लगाया था और जो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ था जो कि पहले सपोर्ट था, अब उसी को यहाँ पे ब्रेक करते हुए दिखाई दे रहा है। और नीचे देखेंगे तो वॉल्यूम वॉल्यूम भी यहाँ पे बिल्डअप हो रहा है, और इस रेंज में देखेंगे तो वॉल्यूम अच्छा खासा, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक देखेंगे तो वॉल्यूम यहाँ पे अच्छा खासा जनरेट होते हुए दिखाई दिया है। तो जो ब्रेकआउट है वो काफी आपका स्ट्रॉन्ग है। तो अगर आने वाले दिनों में जो स्विंग ट्रेडिंग के लिए देख रहे हैं तो यहाँ अगर बाई करते हैं तो आपका जो है पहला टारगेट आते हुए दिखाई देगा, तो इस लेवल का आते हुए दिखाई देगा जो कि है आपका 1258 रुपए का या फिर 1260 रुपए का। ठीक है, तो अगर यहाँ तक आता है तो ये आपका फर्स्ट टारगेट हुआ। अगर स्टॉक इस लेवल से ऊपर जाता है तो जो दूसरा टारगेट होगा आपका 1568 रुपए का होगा। तो आइए देखते हैं कि इसमें स्टॉप लॉस क्या होगा। अगर स्टॉप लॉस फॉलो करेंगे तो ये जो स्विंग लो है यानी कि यहाँ पे देखेंगे तो 918 रुपए के आसपास एक स्टॉप लॉस बनता है। तो यहाँ पे अगर बाई करने के लिए देखेंगे तो इस लेवल के ऊपर जो ब्रेकआउट है यहाँ पे बाई करने के लिए भी देख सकते हैं। और जो इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए देखना चाहते हैं तो यहाँ पे अगर थोड़ा सा स्टॉक को होल्ड करेंगे तो यहाँ जो ब्रेकआउट है आपको इस लेवल तक आते हुए दिखाई देगा। और अगर इस लेवल का ब्रेकआउट होगा यानी कि 1550 या 60 का जो लेवल है तो इसके ऊपर भी स्टॉक में जाने का पोटेंशियल लगता है। रीजन है कि जो न्यू एज कंपनी है जैसे कि जोमेटो हो गया, नाइका हो गया, ठीक है, इस तरह की जो भी कंपनियां हैं आपको देखेंगे मल्टीफोल्ड रिटर्न यहाँ पे आते हुए दिखाई दे रहा है। उस हिसाब से अगर देखेंगे तो ऐसे भी गेमिंग कंपनी बहुत कम लिस्ट है, और देखेंगे तो इसका जो बिजनेस है यहाँ पे वेल डाइवर्सिफाई है। ठीक है,
तो आने वाले दिनों में इस कंपनी में आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी देख सकते हैं, साथ में अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ये स्टॉक को भी कंसिडर करके चल सकते हैं। तो ये था एनालिसिस आपका गेमिंग स्टॉक का, जो कि एक अच्छा यहाँ पे सेक्टर है आने वाले दिनों में, क्योंकि लोग जो गेम का एडिक्शन है वो धीरे धीरे लोगों में बनते हुए दिखाई दे रहा है। यहाँ पे छोटा सा लेके बड़ा आप देखेंगे तो लोग गेम खेलने के काफी शौकीन यहाँ पे हो चुके हैं। ठीक है, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में हमें जरूर बताएं, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।